फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं आप लोगों के लिए चुनिंदा 40 प्रश्न उत्तर लेकर, जो आपके उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन से संबंधित है। आगामी उत्तर प्रदेश की जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चंस अवश्य देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आज आपका पहला प्रश्न है, 21 फरवरी को आरंभ हुई किशोरियों के लिए नई योजना क्या है? 21 फरवरी को जो शुरू हुआ है आपका नई योजना किशोरियों के लिए, वो कौन सी है? पहला है कन्या सुमंगला, दूसरा है उज्ज्वला, तीसरा स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स और चौथा है कन्या समृद्धि। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा। और ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 3, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। इसकी शुरुआत हुई है आपका 21 फरवरी 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है कानपुर। आप सभी के सामने है ऑप्शन और प्रश्न भी आप लोगों को बताना है। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। तो आप सभी को ये पता हो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपके लखनऊ। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान कहाँ स्थित है? आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है वाराणसी, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन है आपका झांसी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। और ये आपका जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, झांसी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का संग्रह है बच्चों। क्लास को शेयर करें और क्लास में अवश्य उपस्थित रहें, बिकॉज ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया? ए है आपका मतलब पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है आपका झांसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। और इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वाराणसी में। भारतीय कला भवन कहाँ बनाया गया है? ये है आपके वाराणसी यानी कि बनारस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया था? आपको बताना है राज्य में शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कब स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1981, तीसरा ऑप्शन है 1982 और चौथा ऑप्शन है 1983। बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, इसका उत्तर बताएंगे क्या हो जाएगा। और ये आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 2 1981 ईस्वी में हुआ है राज्य में शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना प्रयागराज में कब की गई थी? आपको बताना है कि प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा 1983, तीसरा 1984 और चौथा 1985। बताएंगे बच्चों, शानदार प्रश्न है और आयोग का फेवरेट है क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये कभी भी आपके ट्रेंड से बाहर नहीं होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1982 में हुआ है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की स्थापना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में है उत्तर प्रदेश के? आपके सामने है प्रश्न और आपके सामने ऑप्शन। पहला है मथुरा, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है झांसी। बताएंगे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। और ये भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और याद रखेंगे इसका जो उत्तर है वो है आपका मथुरा। मथुरा में है आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, प्रश्न नंबर 8, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपके लिए कुछ क्वेश्चन नए हो सकते हैं, उनको नोट करें या बार बार रिवीजन करें। बताएं क्या है जो सही हो जाएगा। पहला है लखनऊ, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है इलाहाबाद और चौथा है झांसी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फास्ट कवर कर रहे हैं और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। कहाँ पे है ये? लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेदर पार्क किस जिले में है? ये क्वेश्चन भी आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। लेदर पार्क बताना है बच्चों, पहला है लखनऊ,
दूसरा है वाराणसी, तीसरा है आगरा और चौथा है कानपुर। आपको बताना है लेदर पार्क उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में स्थित है, और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि आगरा। मेहनत करते रहे बच्चों, क्लास का पीछे से रिवीजन भी करते रहे, क्योंकि रिवीजन ना करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है? बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है बच्चों? पहला है लखनऊ, दूसरा है नोएडा, तीसरा है आगरा और चौथा है कानपुर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही हो जाएगा। बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोक नृत्य राहुला का संबंध है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है राहुला नृत्य? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है बुंदेलखंड, दूसरा वाराणसी, तीसरा सोनभद्र और चौथा है झांसी। और आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर पता है, बिकॉज ये आयोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट आपका टॉपिक है। बुंदेलखंड का है राहुला नृत्य यानी कि डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता होगा बिना किसी कन्फ्यूज़न के। पहला है वाराणसी, दूसरा है आगरा, तीसरा है प्रतापगढ़ और चौथा है आजमगढ़। तो आप सभी को पता है, विकास आयोग ने इसको पहले बहुत बार पूछा हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रतापगढ़ जो है ये आपके आंवले के उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा आगे है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? आपको बताना उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई है? पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा 1993, तीसरा 1994 और चौथा है 1995। बताएंगे बच्चों क्या है जो सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 4। 1995 में हुआ है उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया है बच्चों? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा ऑप्शन है 2001 में, तीसरा ऑप्शन है 2002 में और चौथा ऑप्शन है आपका 2003 में। डिटेल क्लास में ये सारे फैक्ट पढ़ाई हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने मैक्सिमम आपके फैक्ट डिटेल क्लास में आपके इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्ट भी मैं लेकर आ रही हूँ जो आपको डिटेल में ना मिल करके प्रैक्टिस में कवर कर दिया जाएगा, इसलिए दोनों इम्पॉर्टेंट है, डिटेल भी और प्रैक्टिस भी। 2001 में आपका हुआ है शुरू स्कूल चलो अभियान प्राथमिक शिक्षा के लिए। किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ था? आपको बताना है किसान मित्र योजना का प्रारंभ कब हुआ है। पहला ऑप्शन है 18 जून 2001 में, दूसरा ऑप्शन है 20 जून 2002 में, तीसरा ऑप्शन है 22 जून 2001 में और चौथा ऑप्शन है 21 जून 2002 में। मुझे पता है ये आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा अगर आप इसको बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा ये सब आपके क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड में बने रहते हैं। 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? आपको बताना है कौन सा जिला है यूपी का जहां पे नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। पहला है लखनऊ, दूसरा है ग्रेटर नोएडा, तीसरा है आपका आगरा और चौथा है आपका कानपुर। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है बच्चों? और इसका उत्तर है आपका ग्रेटर नोएडा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सभी को पता भी है। पहला है गोंड समूह, दूसरा है भील समूह, तीसरा है जौनसारी समूह और चौथा है थारू समूह। इसमें से कौन सी जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं? और इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। थारू समूह की जनजातियां सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आयोग का कई बार पूछा हुआ है। राज्य के किस शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है? आपके उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जहाँ पे है परमाणु ऊर्जा संयंत्र? पहला है आपका आजमगढ़, दूसरा है बुलंदशहर, तीसरा है सोनभद्र और चौथा है प्रतापगढ़। तो आप सभी को पता होगा बुलंदशहर के नरौरा में है आपका जो
परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है? इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राज्य के कौन से जनपद में अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? यानी कि जो आपके अल्प समुदाय हैं, जिन्हें मतलब जो है कहा जाता है जो संख्या में कम है, उनका ज़्यादातर कहाँ पे है केंद्रीकरण, या कहिए जो पिछड़े हुए लोग हैं ऐसे लोगों की संख्या कौन से ज़िले में ज़्यादा है? आजमगढ़, रामपुर, सोनभद्र या प्रतापगढ़? तो बताएंगे बच्चों, जो पिछड़े हुए लोग हैं ऐसे लोगों का संकेंद्रण कौन से ज़िले में है? तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, रामपुर में ऐसे लोगों का संकेंद्रण ज़्यादा है। राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? ये तो आप लोग बिना ऑप्शन बता देंगे। सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट और लक्ष्मी पंडित। नो डाउट यूपी ही नहीं बल्कि इंडिया की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू, जिनको कहा जाता है इंडिया की नाइटिंगेल। राज्य की किस क्षेत्र से चरकुला लोक नृत्य संबंधित है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में होता है चरकुला नृत्य? पहला है इलाहाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है ब्रजमंडल और चौथा है मथुरा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कौन से क्षेत्र में होता है चरकुला नृत्य। बहुत ही फेमस नृत्य है उत्तर प्रदेश का और ये होता है आपके ब्रजमंडल में, ब्रजमंडल क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा किस जिले में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोग ने कई बार पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिलों में न्यूनतम वर्षा होता है। अधिकतम पूछे तो गोरखपुर, न्यूनतम पूछ रहा है बच्चों तो इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और मथुरा। तो याद रखेंगे जो आपका इसमें पश्चिम में है वो है आपका मथुरा। तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होता है आपकी गोरखपुर में। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ स्थित है? ये भी आपका बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, बताएंगे इसका उत्तर क्या होगा। ए है आपका इलाहाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है आगरा और चौथा है पिपरी सोनभद्र। 4 ऑप्शन है आपके सामने। आपको बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ पर है। आप सभी को पता होगा रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया जिसे रिहंद बांध कहा जाता है। इस रिहंद बांध के पीछे बना हुआ है कृत्रिम झील जो कि आपके सोनभद्र में है और इसका नाम आप सभी को पता चल चुका है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लठमार होली मनाया जाने की परंपरा है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लठमार होली मनाई जाती है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आयोग का पूछा हुआ है। पहला इलाहाबाद, दूसरा वाराणसी, तीसरा है बरसाना और चौथा है मथुरा। और आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है, बरसाना। वायु अपर्दन के कारण राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? कॉमन सेंस का है बच्चों। वर्षा जहाँ कम होगा वहीं पे मिट्टियाँ ज़्यादा उड़ेंगी, वहीं पे वायु मिट्टी को ज़्यादा उड़ाएगा। पहला है इलाहाबाद, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है आगरा और चौथा है मथुरा। आपको बताना है वायु प्रदूषण से बहुत ज़्यादा मृदा अपर्दन होता है या अपर्दन मृदा का ही होता है। तो अपर्दन से ही पता चल रहा कि मृदा अपर्दन। तो अभी आपने पढ़ा कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होता है और जहाँ वर्षा कम होगा वहाँ पे मिट्टी धूल के रूप में ज़्यादा उड़ेगी। राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन आजमगढ़, दूसरा बुलंदशहर, तीसरा झांसी और चौथा है प्रतापगढ़। बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन है बच्चों। क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बताएं क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 झांसी। राज्य में आयुर्वेद महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ? उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन कब हुआ है बच्चों? ये भी देखिए प्रश्न शानदार है। पहला ऑप्शन है आपका 1934, दूसरा है 1935, तीसरा है आपका 1936 और चौथा है 1937। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और आपको बताना है इसमें से कौन सा वर्ष है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। और ये वर्ष है आपका 1937 का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक कल्याण का प्रकाशन राज्य के किस जिले से होता है? प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है कल्याण। आपको बताना है ये पुस्तक कौन से जिले से प्रकाशित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, पहला है इलाहाबाद, दूसरा बनारस, तीसरा कानपुर और चौथा है गोरखपुर। और ये भी देखिए आयोग का पूछा हुआ है, आयोग ने इसको कई बार पूछा है। ये आपका गोरखपुर से प्रकाशित होता है। राज्य में पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है आगरा, दूसरा है आपका मथुरा, तीसरा है मेरठ और चौथा है बरेली।
4 ऑप्शन हैं आपके सामने। आपको बताना है राज्य में कौन सी जगह पर है आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो आपके जो पशुओं के लिए चिकित्सा है ये बनाया गया है आपके बरेली में। ऑप्शन नंबर जो 4 है ये बिल्कुल सही है। राज्य का कौन सा जिला नाथनगरी के नाम से प्रसिद्ध है? नाथनगरी के नाम से प्रसिद्ध जिले का नाम बताना है बच्चों, काफ़ी आसान है। पहला है इलाहाबाद, दूसरा बनारस, तीसरा आपका कानपुर और चौथा है आपका गोरखपुर। तो आप सभी को पता है कि गोरखपुर को ही गोरखनाथ के नाम से जो है जाना जाता है, नाथनगरी। अमीर खुसरो का जन्मस्थली किस ज़िले में है? ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। इलाहाबाद, एटा, कानपुर या आपका गोरखपुर। तो आप सभी को पता है एटा है, तो एटा नहीं है तो आपका कासगंज ऑप्शन सही हो जाता है, जहाँ पे हुआ है अमीर खुसरो का जन्म, जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। हालांकि इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं वर्तमान में? बताएंगे बच्चों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? पहले ऑप्शन में है 5, दूसरे ऑप्शन में है 6, तीसरे ऑप्शन में है 7 और चौथे ऑप्शन में है 8। तो आप सभी को पता है, पढ़ाई हूँ डिटेल क्लास में कि टोटल 6 आपके विश्वविद्यालय वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। राज्य में मार या मांड मृदा कहाँ पाई जाती है? आपको बताना राज्य में कहाँ पे मार या मांड मृदा पाई जाती है। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा मथुरा, तीसरा झांसी और चौथा है बरेली। इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके लिए नया फैक्ट भी हो सकता है। तो मार या मांड मृदा का मतलब होता है जो अनफर्टाइल हो, जो अनउपजाऊ हो। और ऐसी मृदा ज़्यादातर कहाँ पाई जाएगी? ऐसी मृदा ज़्यादातर पाई जाएगी आपके झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है? शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान किस जिले में स्थित है? पहला प्रयागराज, दूसरा एटा, तीसरा कानपुर और चौथा है गोरखपुर। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि कौन से जिले में स्थित है शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, और ये है आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? पहला है प्रयागराज, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कानपुर और चौथा है गोरखपुर। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है बच्चों, याद रखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, लखनऊ में है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। पहला ऑप्शन है आपका बांदा, दूसरा है आपका मेरठ, तीसरा है बरेली और चौथा है चित्रकूट। बताएंगे राज्य का प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था आपके चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए शानदार है। पहला है प्रयागराज, दूसरा लखनऊ, तीसरा कानपुर और चौथा है आगरा। बताइए बच्चों, कहाँ है कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान? और ये है आपका ऑप्शन नंबर सही, आगरा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जनवरी 2019 के मध्य 15वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी आप सभी को पता होगा, अभी ये पिछले 2 वर्ष पहले की घटना है। तो बताएंगे कौन से शहर में ये प्रवासी दिवस जो है वो मनाया गया या आयोजित किया गया? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में से। तो ये काफ़ी चर्चा में रहा था, ये वाराणसी में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ ग्रहण किया है? किसने शपथ ग्रहण किया है? ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है। पहला है आपका न्यायमूर्ति पटनायक, दूसरा है न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर और तीसरा है आपका न्यायमूर्ति तीसरे में ऑप्शन नहीं है, और चौथा है आपका सर वाल्टर मॉर्गन। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, इसमें से कौन है जो अभी हाल ही में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं? और ये हैं आपकी न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर। प्रीतिकर दिवाकर हैं न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर। मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 2022-23 के आंकड़े के अनुसार आपको बताना है कि मनरेगा के तहत राज्यवार रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? आपका पहला ऑप्शन है कि पहला है, दूसरे में है दूसरा, तीसरे में है तीसरा और चौथे में है चौथा। तो आप सभी को पता है कि निश्चित ही बड़ा राज्य है और जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके तहत रोजगार दिलाने वाला ये पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है।
यहाँ पे बच्चों फर्स्ट होगा, फर्स्ट याद रखिएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन से क्लास में बने रहें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये थे आज के 40 प्रश्नों का संग्रह और इनको बार बार रिवीजन भी करते रहें। आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही।